এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা ফোন ইন দৃষ্টিপাত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তিৰূপে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ প্ৰধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা ৰবিলেশ কুমাৰ। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটিত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটি জনাই দিছোঁ 0361266187 আৰু 2662325। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰেলৰ বৈদ্যুতিকৰণ। অনুষ্ঠানৰ আদৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা। ধন্যবাদ। সমস্ত শ্ৰোতাকে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আয়োজন জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে শ্ৰীযুত ৰবিলেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে। আমি আজি অনুষ্ঠানটো প্ৰধানকৈ হিন্দীতে আয়োজিত কৰিম, কিন্তু শ্ৰোতাসকলে অসমীয়া বা হিন্দী উভয়তে আমাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। सर, आपका इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। लगभग 2 साल के बाद आज आप स्टूडियो में आए। पहले आपको नए साल के लिए शुभकामनाएं। मानस, आपको भी नववर्ष और बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं को भी नववर्ष और बिहू की शुभकामनाएं। जी, अगर हम लोग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो जाए। आज की तारीख में सर यहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या स्थिति है, कब तक पूरा ख़त्म होगा सर, थोड़ा सा बताइए इस पे। देखिए, रेलवे विद्युतीकरण इस रेलवे में लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था और हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो कटिहार और मालदा से शुरू होता है और उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में हम लोग अभी तक करीब 770 किलोमीटर्स का विद्युतीकरण कर चुके हैं, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के किलोमीटर्स का लगभग 18% है। और हमारा अनुमान है कि दिसंबर 2023 तक हम पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जितनी भी रेलवे लाइन है उनका विद्युतीकरण कर लेंगे। जी सर, इस पे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता का फ़ोन आया है, हम लोग फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ, आपने सर प्रश्न तो सोधक। মানৱতা মই শিপাঝাৰ পৰা ইমৰান হুছেইন বিনটো কৈ আছো। হয় হয়, আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতক সুধিব বিচাৰিছো, এতিয়া কাম কিমান শতাংশ হ'ল আৰু কিমান শতাংশ বাকী আছে, লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ পাৰক অসমৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ नॉर्थ बैंक को जोड़ने का क्या प्लान है? जी धन्यवाद। सर, वो जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कितना परसेंट अभी पूरा हो गया, आपने कहा 18%, 18%। वो जानना चाहते सर कि जो यहाँ के असर का नॉर्थ बैंक को जोड़ने के लिए क्या प्रयास है, ये इस पर क्या स्थिति है? देखिए, नॉर्थ बैंक को जोड़ने के लिए जैसे मैंने पिछली बार के इंटरव्यू में भी बताया था कि ये कार्य अभी सर्वे की स्थिति में है और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी उस रेलवे लाइन के साथ ही कंप्लीट होगा। जैसे ही ये प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड से सैंक्शन होता है, स्वीकृत होता है, उसमें विद्युतीकरण भी होगा और दोनों काम एक साथ ही होंगे। अभी ये फिलहाल सर्वे की स्थिति में है। जी सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अभी 2 साल पहले काम शुरू हुआ, 18% अभी तक पूरा काम पूरा हुआ और 2023 मतलब अगले साल 2 साल के भीतर ये काम पूरा होने की यहाँ पे उम्मीद है। क्या ये देश के बाकी हिस्से की अगर हम तुलना करें तो क्या यहाँ पे काम थोड़ा देरी से शुरू हुआ या थोड़ा काम में कोई धीमापन आया, ये इस क्या कारण है? देखिए, ये रेलवे विद्युतीकरण की जो अभी वर्तमान सरकार है उसने 2015-16 में एक निर्णय लिया कि जितनी भी रेलवे लाइनें हैं उनका 100% विद्युतीकरण किया जाए। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, पहले यहाँ प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं थे। जब ये पॉलिसी आई, जो वर्तमान सरकार की एक बहुत ही अहम पॉलिसी है, उसके तहत फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ और आपका कहना सही है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेट यहाँ काम शुरू हुआ है, लेकिन हम 2023 दिसंबर तक पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। जी, और एक श्रोता का फोन आया है। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपने प्रश्न सर नमस्कार। नमस्कार। आपको जो हमारे रोहिंग्या डिस्ट्रिक्ट है ना, रोहिंग्या सब डिवीजन, रोहिंग्या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमको मोगोक्सरंग और हमारा हमारी जो लाइन है आपके लिए, आपको कितना जरूरत के लिए काम किया है आपके?
देखिए ये लाइन जो आप लाइन की बात कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल न्यू बोगाईगांव से लेकर रंगिया तक का विद्युतीकरण हो चुका है, और रंगिया से मरकांग सेलेक्ट जो लाइन है ये अभी टेंडर की स्टेज में है, मतलब इसका टेंडर निकल चुका है और ये हम दिसंबर 23 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जी, और अगर हम लोग अब ये जानना चाहेंगे जरूरी तौर पे कि एक तो है, अगर हम लोग कहें कि इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो सीधे सीधे हम लोग के नज़र में आते हैं कि एक परिवेश जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, डीजल से जो धुआं निकलते हैं इससे क्लीन एनर्जी जिसको कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं और कई सारे फ़ायदे इसमें होंगे। तो सर अगर हम लोग फ़ायदे के बारे में बताएं तो श्रोता ज़रूर ये जानना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा कि इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा है, ये बात बिल्कुल सही है कि विद्युतीकरण होने के बाद जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं उनसे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग जो जितना भी नॉर्थ ईस्ट की फ्लोरा और फौना है इसको हम लोग बड़े अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे जब पॉल्यूशन नहीं होगा। इसके साथ दूसरी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जितनी पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो हम गंतव्य स्थान तक अभी के मुकाबले जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, कटिहार से गुवाहाटी अगर हम लेना चाहें ट्रेन, तो वो ट्रेन लगभग 1 से 1.5 घंटे की बचत उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद होगी। तो जब ये बचत होगी तो इतने समय में जो हमें खाली ट्रैक मिलेगा तो उसमें हम और ट्रेनें चला सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि हम गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेंगे और नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जा सकेंगी। एक हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है सभी स्टेट्स की कैपिटल्स को जोड़ने का, तो अभी हमारे पास कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हम ही सभी को दिल्ली से कनेक्ट करते हुए राजधानी ट्रेन और ट्रेन चला पाएंगे। दूसरा होता है गुड्स ट्रेन के लिए। अभी जो गुड्स ट्रेन की कैपेसिटी है वो हमारे डीजल इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से है। डीजल इंजन हमारे सामान्यतः 4500 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन 9000 और अब 12000 हॉर्स पावर के भी उपलब्ध है, 3 टाइम्स मोर। हाँ, तो हम लोग लगभग 2 से 2.5 गुना हैवी ट्रेन चला पाएंगे और उससे नॉर्थ ईस्ट में जो कच्चे माल या और चीज़ों की उपलब्धता का विषय है वो आसानी से पूरा हो सकेगा और उस समय रहते पूरा हो सकेगा। जी, और हम और फ़ायदा की बात करें तो इसमें जब इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग कर लेंगे तो मोटा मोटे तौर पे लगभग 1200 करोड़ रुपए के डीजल की बचत होगी सालाना। अभी हम लोग करीब 2000 करोड़ का डीजल खरीदते हैं, तो वो हमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी अगर हम उसका खर्चा उसमें से निकाल दें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए की बचत होगी। और ये जो 2000 करोड़ रुपए का डीजल है जो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करके निर्यात करते हैं उससे भी हमें निजात मिलेगी। तो हम पूरी तरह से अपने देश में ही बनी हुई बिजली से गाड़ियां चला करके आत्मनिर्भर भी होंगे और बाहर से हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं करना होगा। और 1200 करोड़ जो मैंने बताया आपको, मोटे तौर पे उतनी बचत होगी नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। जी, और एक इशू है सर कि ये भी जानना चाहेंगे, अगर ये रेलवे के विद्युतीकरण पूरा ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ऑप्शन होगा, क्या कुछ अच्छे फ़ायदे भी होंगे ज़रूर? देखिए किसी भी क्षेत्र में जहां आज रेलवे लाइन नहीं है वहां अगर रेलवे लाइन आती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे तो मोटे तौर पे लगभग 6,000 करोड़ से लेके करीब 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में होगा। इस इतने बड़े एसेट्स को मेंटेन करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होगी और वो लेबर डेफिनेटली, चाहे हम कोई भी टेंडर करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, ये लोकल लेबर को ही लेके इसका मेंटेनेंस होगा। दूसरा, जितने मटेरियल हमको चाहिए इसको बनाने में तो उसमें लोकल एंटरप्रेन्योर सामने आ सकते हैं जो अपना वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जब हम इस तरह का जैसे लोको शेड्स है, इलेक्ट्रिक लोको आएंगे, उनकी मेंटेनेंस करेंगे तो दोनों तरह के लेबर क्लास को भी और मैन्युफैक्चरर्स एंटरप्रेन्योर को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जी, हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। अभी हम लोग चलते थोड़ा रंगिया की तरफ। जब आप रंगिया में आप DRM थे, ये शायद आकाशवाणी की आपके इंटरव्यू के दौरान ही ये चर्चा हुआ, फिर बाद में ये हर जगह ये बात फैली
जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको कहते हैं, आपने नाम दिया था प्रोजेक्ट हनी बी। जी जी। वो मधुमक्खियों की आवाज़ से हाथियों या जानवरों को रेलवे ट्रैक से भगाने के लिए। ये जानना चाहेंगे पहले मोटे तौर पर कि पहले तो ये आपके पास ये आइडिया कैसे आया, आपने उसको कैसे शुरुआत किया, और बाद में जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके रेलवे के माननीय मंत्री जी भी यहाँ थे, उन्होंने भी कहा था ये कि ये पूरे देश में लागू करेंगे। तो हम लोग इस सारे मुद्दे पर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक श्रोता का फ़ोन आया है, हम लोग ये फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो। হয় নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ, আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক ছাৰক। দাদা মই হোজাইৰ পৰা কৈছিলোঁ, মোৰ নাম মহম্মদ ৰবিলুদ্দিন। হয় হয়। মানে মোৰ দুটা কথা আছিলে, প্ৰশ্ন নহয়, দুটা ষ্টপিকৰ বিষয়ত অলপ মানে ছাৰক ক'ব খুজিছিলোঁ। হয় হয়। प्रथम सर मैं नमस्कार जनाइছো। नमस्कार सर, मतलब मैं हुजाई से बात किया, मतलब जी जी, आप लोग गुवाहाटी से जो ट्रेन न्यू आप लोग विस्टाडम एक्सप्रेस 15888 जी जी जी, ये ट्रेन आप हुजाई से स्टॉपेज देने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया। और 2 नंबर बात, जो गुवाहाटी सिलचर से त्रिवेंद्रम केरला मतलब छोड़ता है जो ट्रेन, वो दोनों ट्रेन शुक्रवार या बुधवार, वो दोनों ट्रेन जागीरोड स्टॉपेज देने के लिए आपको रिक्वेस्ट भी किया। आप कोशिश कीजिए, हम श्रोताओं के लिए ये ट्रेन नहीं देखिए, मैं आपके बात से हमेशा सहमत रहता हूँ, जब मैं डीआरएम था तब भी, क्योंकि रेलवे लोकल लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई है, और अगर किसी की सुविधा देने में हमें मतलब किसी को इससे सुविधा मिलती है तो स्टॉपेज ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे के कुछ नियम हैं और रेलवे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप अपना प्रस्ताव महाप्रबंधक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को लिखित तौर पर भेज दें, हम जरूर उसमें कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जी। फिर अभी हम लोग बात करते हैं वो आपके हनी बी प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपके जहन में कैसे आया, कैसे इसको कारगर रूप से आपने शुरू किया, और क्योंकि अभी और इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये पूरे देश भर में बिल्कुल ही एक मतलब एक रेलवे के लिए एक नया इनोवेशन ही हो गया है लगभग, कि हर जगह इसको चर्चा है कि इस हनी बी से जो जानवर की मौत होती है रेलवे ट्रैक पे, इसको रोका जा पाए। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल। और मैं जब नॉर्थ ईस्ट में आया था 2017 में, तो सबसे पहला मेरा जो एनकाउंटर हुआ था वो एक एक्सीडेंट से हुआ था, जिसमें कुछ हाथियों की जान चली गई। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और हाथियों की जान भी बच सके। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैंने कहा कोई भी इंसान हो या जानवर हो, उसको कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और कुछ नापसंद होती हैं। तो मैं ऐसी किसी चीज़ की खोज में था जो हाथियों को नापसंद हो, और उसको मैं किसी तरह से अगर ट्रैक के पास ले आऊँ तो हाथी फिर वहाँ नहीं जाएंगे। तो खोजबीन और वन अधिकारियों से बातचीत करने में पता लगा कि हाथी मधुमक्खियों के छत्ते के पास नहीं जाते हैं। तो अब मधुमक्खियों के छत्ते को तो मैं ट्रैक पर नहीं ला सकता, लेकिन फिर मैंने मधुमक्खियों की आवाज़ को एक रिकॉर्ड करके फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें एक एम्पलीफायर के थ्रू उस आवाज़ को एम्पलीफाई किया, और अपने मेरे अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी साथ में जा कर के उन्होंने 3 राउंड इनके एक्सपेरिमेंट किए, और तीसरी बार में जब उसका साउंड का लेवल इन्होंने एक मेंटेन किया, तो लगभग 400 मीटर दूर पर जो एक हाथियों का झुंड था उसको बजाते ही वो भाग खड़ा हुआ। तो उसको देख कर के मतलब वो मुझे सीन अभी भी याद है कि लोग खुशी से नाचने लगे थे। ये कहाँ पे था? ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था रंगापाड़ा के वाइल्ड फॉरेस्ट। तो उसके बाद जब हमने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे पहले इसको बीच स्टेशनों के बीच में लगाया, लेकिन वो चोरी होने का डर था। फिर हमने उसको इंजन में लगाया, तो इंजन की आवाज़ से वो आवाज़ नहीं पहुंचती थी, तो इसको हमने फिर फाइनली एक गेट में लगाया। सबसे पहले हमने कामाख्या और आजरा के बीच में ये जो दीपोर बिल है उसके पास जो गेट है उसमें लगाया। और हम आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा गेटमैन वहाँ पोस्टेड होता है, जो कभी कभी हाथियों के डर से गेट को बंद करके भाग जाता है, उसने हमें ये फीडबैक दिया कि साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत ही फ़ायदे की है। फिर धीरे धीरे रेलवे में, हमारी रेलवे में इसका इस्तेमाल हुआ। आज हम लगभग 60 जगह ये लगा चुके हैं। 60 मतलब और पूरे NF रेलवे में जो भी हमारे एलिफेंट कॉरिडोर हैं, और उसको लगाने से बहुत फ़ायदा हुआ है।
और इस चीज़ का कई जगह इसको यूज़ में लाया गया, अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, इवन हिंदुस्तान के बाहर साउथ अफ्रीका से भी मुझे इसमें बारे में फ़ोन आए कि इस तरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब हनी भी बाहर देश से बाहर भी निकल गया। तो अभी जैसे कहा, अभी जो हमारे वर्तमान में महाप्रबंधक महोदय हैं श्रीमान अंशुल गुप्ता जी, वो भी इसमें बहुत हम लोगों का सहयोग और मोटिवेशन करते हैं, और उसकी वजह से हम लोग और जगह भी इसको लगा रहे हैं, जिससे कि हाथियों को हम नुकसान से बचा सकें। जी, इस पे और हम लोग बातचीत करेंगे। और एक लिसनर का फोन आया है। हेलो हेलो, अच्छा मैं गुवाहाटीर পৰা কৈছো, হেমন্ত গোস্বামীয়ে কৈছো দেই। হয় হয়, নমস্কাৰ। হয় আচ্ছা, আপোনালোক দুয়োজনলৈকে মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা হয়, জনাইছো। ধন্যবাদ, আপোনালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। হয়, প্ৰথমতে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম, তাৰপিছত দুটা মই মোৰ হয় হয়, আপুনি ছাৰক সোধক। হয়, আচ্ছা, ছাৰক মই প্ৰথমতে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত তেখেতৰ যিটো এচিভমেণ্ট দেখাইছে 735 কিলোমিটাৰ, সেইটো চাব গ'লে আপোনাৰ এতিয়া বাকী 2 ইয়াৰ্ছত তেখেতে 33,500 কিলোমিটাৰ ইলেক্ট্ৰিক মিছন কৰিব বুলি কৈছে। এইটো কেনেকে সম্ভৱ হ'ব, বা আগতে যিটো কয় 735 সেইটো টাৰ্গেট মতে এচিভ হৈছে, আৰু এইটো আপোনাৰ এতিয়া যিটো টাৰ্গেট সেইটো তেনেকে এচিভ কৰিব পাৰিব? এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আপুনি যিটো হাতীৰ হেৰি ক'লে, সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ আৰু এটা মই হেৰি কৰিব খোজো যে হাতী যদি আপোনাৰ তেনেকে ট্ৰেকত মৌমাখিৰ হেৰিটোৰে হেৰি কৰিব পৰা যোৱা নাই চব জেগাতে, চব এলিফেণ্ট কৰিডৰ, তেতিয়াহ'লে কিছুমান পাইলট ইঞ্জিন মানে এক্সুৱেল ট্ৰেইনখন হেৰি চলাচল কৰাৰ আগতে কিছুমান পাইলট ইঞ্জিন আপোনাৰ তেনেকে হেৰি কৰি পেলাই খুব হৰ্ণ চৰ্ণ বজাই হাতীৰ হেৰিটো হেৰি কৰিব পাৰে নেকি, কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে নেকি? এইটো দ্বিতীয়। আৰু তৃতীয় হ'ল, আপোনাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এই যে কিষাণ ট্ৰেইন চলাই যিবিলাক আপোনাৰ শাক চব্জি ফল মূল ইত্যাদি, আমাৰ অসমত কিয় আজিলৈকে এইটো চলা নাই? আমাৰতো বহুত তেনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ আছে য'ত আপোনাৰ সেইবিলাক সেইবিলাক আনি পেলাই আনি পেলাই আপোনাৰ গুৱাহাটী বা অন্যান্য চহৰত আপোনাৰ তেনেকে চাৰ্কুলাৰ ট্ৰেইন হওক বা ধৰক হেৰিৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা চলালে, আপোনাৰ বঙাইগাঁও বৰপেটা এনেকে হেৰি চেণ্টাৰবিলাকত কালেক্ট কৰি অন্ততঃ গুৱাহাটীলৈকে যদি আনি হেৰি কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এই যে ট্ৰাক বা হেৰি আনি ৰাস্তাত যিবিলাক মানে আপোনাৰ গুণ্ডা টেক্স দি পেলাই আনি হেৰি কৰা যায়, তাতকে অন্ততঃ বিক্ৰেতাই আচল হেৰিটো পাব আৰু ক্ৰেতাইও কম মূল্যতে এইটো ভোগ কৰিব পাৰিব। ভাল বাৰু। হয় হয়, আপোনাৰ আমি এটা উত্তৰকেইটা ছাৰৰ পৰা শুনো। ধন্যবাদ, আপুনি গুৰুত্বপূर्ण বিষয় उत्थापन কৰিছে। হয় হয় হয়, धन्यवाद। तो सर आप समझ ही गए होंगे ये शायद पहला सवाल जितना मैं समझ पाया हूँ कि अभी केवल 766 किलोमीटर बाकी कितना हुआ है, तो 2 साल में ये जो बचा हुआ है 3,500 किलोमीटर, ये कैसे होगा? तो उसमें सबसे पहला आपको ये बताना है कि करीब 700 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है, जो कि हम लगभग 8 या 9 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत एडवांस स्टेज में है। जो बाकी हमारा लगभग 2,500 किलोमीटर बचता है, तो वो हमारा टारगेट आता है 1,250 किलोमीटर एक साल में करने का। तो जो अभी हमने 750 किलोमीटर किया है, उसको करने के लिए हमने 2 एजेंसी लगाई थी, जिससे हमें ये अचीवमेंट मिला है। अब हम 5 एजेंसीज लगा रहे हैं एक साथ, जो बचे हुए सेक्शंस में अलग अलग समय पे एक साथ काम शुरू करेंगे, जिसने के लिए हमें ये टारगेट अचीव करने का आशा है कि हम इसे अचीव कर लेंगे। जी, और जो दूसरा सवाल ये था कि वो जो हनी बी से अगर हर जगह संभव नहीं हो रहा है, तो क्या पहले ऐसे ही एक मतलब इंजन पहले भेज पाए? देखिए, हनी बी तो एक इन्वेंशन थी जो हमने अपने मन से डिसाइड करके किया था, लेकिन यहाँ तो रेलवे लगभग 70-80 साल से चल रही है, तो जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला इस सिस्टम हमारा ये है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर हमने वन विभाग से सुनिश्चित किए हुए हैं, उसमें गाड़ियों की स्पीड घटाई गई है। जैसे नॉर्मली हमारी ट्रेन 100-110 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, इन क्षेत्रों में ये स्पीड 50 किलोमीटर है। नंबर 2, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स और हमारे ऑफिशियल सारे लोग हैं,
जैसे ही कोई एलिफेंट का मूवमेंट फॉरेस्ट को पता लगता है वो तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप में आता है और उससे इंफॉर्मेशन स्टेशन को और ड्राइवर को मिलती है कि आगे हाथी मिलने की संभावना है। नंबर 3, जो वन विभाग ने अपने सेवक लगाए हुए हैं उनको अगर कहीं हाथी दिखता है तो वो दिन के टाइम ढोल नगाड़े या रात के टाइम आग जला करके ड्राइवर का ध्यान उस तरफ खींचते हैं। नंबर 4, हमारे जो कंट्रोल ऑफिस है जहाँ से हम रेलवे की ट्रेनें चलाते हैं, हर डिवीज़न में एक फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स का वहाँ पर बैठना सुनिश्चित किया गया है, जो कि किसी भी इवेंचुअल जैसे ही उसको पता लगता है कि किसी जगह हाथी या किसी ने देखा है, जो वन विभाग का अपना अंदरूनी सिस्टम है वो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को बताता है जो कि वहीं उसके बगल में है, और उससे फिर इंफॉर्मेशन ड्राइवर के पास विदिन मिनट पहुंच जाती है और वो ड्राइवर उसको कंट्रोल करता है। जो सुझाव आपने दिया एक इंजन आगे चलाने का, ये उस जगह संभव है जहां पर नंबर ऑफ ट्रेन्स कम है। हमारे यहाँ ट्रेनों की स्थिति अभी फ़िलहाल ये है कि हर 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट में एक गाड़ी है। अगर हम इंजन पहले चलाते हैं तो वो उन गाड़ियों को उतना मात्रा में नहीं चला पाएंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी। एक सवाल और किसान रेल जो हाँ, ये बहुत ही किसान रेल देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने पिछले 1 साल में कई किसान ट्रेनें चलाई है। नंबर मैं आपको अभी इस तरह दे नहीं पाऊंगा, और अभी भी हमारा प्रयास स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके यही है कि जहां से भी किसान अपनी प्रोड्यूस को लोड करना चाहते हैं, भारतीय रेलवे उनको किसान रेल उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, और हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, ट्रेन से अवेलेबल हैं, जिससे कि हम इस चीज़ को सबसे आगे बढ़ के पूरा करना चाहते हैं। जी और एक श्रोता का फोन है। हेलो हेलो, আপোনাক দুজনলৈ নমস্কাৰ জনাইছো দেই। হয় নমস্কাৰ। মই প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছো। হয় নিশ্চয়। হয়, আজি বৈদ্যুতিকৰণৰ যিটো কাম সেইটো আচলতে গুৱাহাটীলৈ এতিয়া হোৱা নাই, যদিও এইটো তেনেকে ৰেলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। সেইটো প্ৰকৃততে আচলতে কামাখ্যালৈ হৈছে। গতিকে গুৱাহাটীলৈ যদি একেলগে হোৱাহেঁতেন, অলপ কামটো খৰতকীয়াকৈ কৰা হ'লে তেতিয়াহ'লে ভাল আছিলে, কাৰণ ৰেলৱে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কামাখ্যা থেকে গুৱাহাটী তক গুৱাহাটীলৈ হোৱা বুলি মানে অফিচিয়েলি গুৱাহাটীলৈ হোৱা বুলি ডিক্লেয়াৰ দিয়া হ'ল, কাগজে পত্ৰ পাইছে বা সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু কাৰ্যত এইটো মানে কামাখ্যালৈ হ'ল। এনিহাও এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, আমি দেখিছো যে এইখিনি সময়তে আমি দেখিলো যে আপোনাৰ মালগাড়ীও আপোনাৰ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে টানিছে, আৰু ঠিক তেনেকে লং ডিষ্টেঞ্চ কিছুমান ট্ৰেইনকো তেওঁলোকে এইটো মানে ইলেক্ট্ৰিক যিটো লোকো সেই লোকৰে টানিছে, ভাল কথা। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ অসমৰ আমি স্থানীয় মানুহ হিচাপে এই খবৰ পাই আমি যি ধৰণে আনন্দিত হৈছো, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আজিলৈ আমি দেখা নাই যে কোনো এখন লোকেল ট্ৰেইনক তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক লোকৰে চলাইছে। যে ইলেক্ট্ৰিক মানে ধৰ EMU বুলি কয়, সেই EMU লোকেল ট্ৰেইন যদি আজি এখনো যদি এই চলালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকেও ইলেক্ট্ৰিকেলৰ যিটো সোৱাদ, যিটো বেনিফিট ইমান দিনৰ পৰা মানুহে আশা কৰি আছে, গতিকে সেই সুযোগখন এতিয়াও পোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰেলে কিবা লৈছে নেকি, ব্যৱস্থা লৈছে নেকি যে লোকেল পিপুলেও ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন? मुझे जो आपके हाँ मतलब वही है कि लोकल ट्रेन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के का फायदा लोकल ट्रेन से आने वाले लोगों को मिलने वाला है कि नहीं, अभी तक क्यों लोकल ट्रेन पे क्यों नहीं चला है? देखिए मेरे ख्याल से मैं आपके जो सवालों को समझ पाया हूँ, मैं चूँकि अब 4 साल हो गए आसाम में, तो मैं भाषा समझ लेता हूँ। देखिए कामाख्या तक विद्युतीकरण हो भी चुका है और उसमें पैसेंजर ट्रेन भी चल रही हैं। गुवाहाटी तक हमारा कार्य पूरा हो चुका है, उसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन हो चुका है, और गुड्स ट्रेन और लोको हमारे उसके बीच में चल रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन अब मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में यहाँ से गुवाहाटी से शुरू करेंगे, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो हमने प्रार्थना भेजी है प्रधानमंत्री महोदय को कि अगर वो उसका उद्घाटन वहाँ से हो तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रगति की बात होगी। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया कि लोकल ट्रेन कब चलेंगी। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे मैंने बताया 18% हुआ है, और हमने ऑलरेडी EMU ट्रेन चलाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। हमने ट्रेनें रेलवे बोर्ड से मांगी हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसी एरिया में कंप्लीट होगा, वहाँ हम जो आज डेमो चल रही हैं या जो पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं उसको हम EMU से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैं एडवांटेज बता रहा था आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के,
तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज कम्यूटर्स के लिए है। जो कम्यूटिंग डिस्टेंस आज की डेट में, जैसे न्यू बोंगाईगांव से आप गुवाहाटी तक आते हैं 3-3.5 घंटे लगते हैं, उसमें जितनी जगह भी ये गाड़ी रुकती है और फिर चलती है, उसमें हर जगह लगभग 1 मिनट की सेविंग होगी। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 1 से सवा घंटे की बचत कम्यूटर्स को उनके टाइम में होगी। तो ये जल्दी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कि EMU हम चलाएंगे। और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि 15-20 दिन के भीतर, मतलब लगभग इसी महीने में हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जनवरी में गुवाहाटी तक ट्रेनें, मतलब NF रेलवे से जो ट्रेन दिल्ली से अगर कोई ट्रेन आती है तो गुवाहाटी तक वो बिल्कुल कंप्लीट है, इलेक्ट्रिफिकेशन से जरिए आएगी। तो इससे जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, अभी कामाख्या से पहुंच ही रहे हैं और गुवाहाटी से थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। बिल्कुल गुवाहाटी तक। ओके, और एक श्रोता का फोन है। हेलो हेलो, হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। হয়, মই কামাখ্যাৰ পৰা কৈছোঁ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা। হয় হয় হয়, এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ 7টা কুণ্ড আছে। বৰাকুণ্ড, দুৰ্গাকুণ্ড, সবগকুণ্ড, নিমচক্ৰ, অমৃতকুণ্ড, ভৈৰৱ কুণ্ড। এতিয়া বৰাকুণ্ডৰ পাৰত মই আছো ঘৰ বনাই। আচ্ছা, এইটো কথা হৈছেতো এনেকুৱা, মেট্ৰ' লাইনৰ কাৰণে মোৰ এইফালে কানেকশ্যন হৈছে। মেট্ৰ' ৰেল যিটো কোম্পানী লাইনটো লৈছিলে, এইটো কোম্পানী মোৰ ঘৰৰ ওপৰত আহি, মই GMD অৰ্ডাৰ লৈছোঁ ঘৰটো। না এই বিষয়টো আপুনি মানে এই বিষয়টো सर मेट्रो लाइन ये आपके विषय तो है नहीं, विषय नहीं है, लेकिन इसमें मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, और जैसे कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के वासी है उनको पता लगेगा। अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। जी जी, अभी हम लोग का समय भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट एक में ओवरऑल रेलवे के बारे में जानना चाहूँगा। सर, आप इतने सीनियर ऑफिसर से कई जगह पे आपने काम किया, रेलवे एम्प्लॉयमेंट मतलब एज ए एम्प्लॉयबल रेलवे शायद भारत में सबसे, आर्मी के बाद ही रेलवे का नाम आता है। तो क्या बेसिक इश्यूज़ है, अगर हम लोग चाहे कि अगर जो टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में असम के नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा लोगों को वहाँ पे नौकरी मिले, क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ाई करें, कैसे प्रिपरेशन करें? मेरा मानना ये है कि हम लोग अपने को अंडर रेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। कमी है तो एक उस जज्बे की, या कमी है तो उस एबिलिटी, एक जो सोर्सेज को अवेलेबल कराने की और प्रॉपरली ट्रेन होने की। तो जहाँ तक रेलवे का सवाल है, पहले मैं बताऊंगा रेलवे क्या कर रही है, और फिर बताऊंगा कि इनको क्या करना चाहिए हमारे नौजवानों को, जिससे कि वो कर ले। रेलवे कौशल विकास योजना और अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को रेलवे के बारे में ट्रेनिंग देती हैं। तो रेलवे के बारे में सीख करके आप रेलवे के अंदरूनी सिस्टम को जान करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे, मैं अपने नौजवानों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी हमारे किताबें अवेलेबल हैं या जो हमारे RRB के एग्ज़ाम्स हैं, उसको आप मेहनत करके एग्ज़ाम दें। मैं किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे लोग किसी से कम हैं, और मैं यही देखना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उन एग्ज़ाम्स में पास करें और रेलवे को, अपने क्षेत्र में जो रेलवे चल रही है उसकी सेवा करें। जी, आज के लिए सर हम लोग का समय बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। कई श्रोताओं का फ़ोन है, अभी भी फ़ोन की घंटी बजी रही है। तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद जब गुवाहाटी से ट्रेन चलेगी फिर से रेलवे, फिर हम लोग को, मुझे लगता है सर आपको और एक बार आना होगा। नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, और बहुत खुशी होगी। आपने सर समय दिया, फिर से आपके लिए शुक्रिया। और आज অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালিলৈ ধন্যবাদ জনাই, পুনৰ ছাৰলৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিবাদ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰি মাৰিলোঁ। थैंक यू। धन्यवाद मानस, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ইমান পৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰেলৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পৰ্কে অনুষ্ঠান শুনিলে। সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ প্ৰধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা ৰবিলেশ কুমাৰ। অনুষ্ঠানটিৰ আদৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা।